श्लोक और मायारा निकुंज के गाड़ी के पीछे निकुंज के ऑफिस पहुंच गए। टीना निकुंज के साथ उसी के गाड़ी में थी। ड्राइवर के सामने दोनों कुछ बात नहीं कर सकते थे। ऑफिस पहुंचकर टीना को निकुंज ने इंटेरोगेशन रूम में बैठा दिया और खुद आधे घंटे बाद उस कमरे में गया। अंदर जाते ही टीना सिर झुकाए ही पूछा, काम हुआ? निकुंज अपनी जगह पर बैठ अपनी रिवॉल्वर को टेबल पर रख गुस्से में बोला, हां, हो गया। दोनों के इमोशंस और बातें इसलिए नॉन सिंक में थे क्योंकि उनकी वीडियो कांस्टेबल्स के साथ साथ श्लोक भी देख रहा था। कुछ देर असल में इंटेरोगेशन हुई और टीना वहां से चली आई। बाहर आते ही निकुंज ने श्लोक से कहा, जब तक केस खत्म नहीं हो जाती तब तक मिस रायचंद इस शहर से बाहर नहीं जा सकती। अभी के लिए अपना एड्रेस लिखवा कर जाइए। श्लोक अपने पॉकेट्स में हाथ डालकर बिना निकुंज की तरफ मुड़े कहा, डोंट वरी, हम लोग इसी शहर में रहेंगे। एड्रेस के साथ साथ मेरा मोबाइल नंबर और दूसरे लैंडलाइन नंबर्स भी लिखवा दिया है। वी विल कोऑपरेट, सो डोंट वरी। टीना श्लोक की बातें सुन असमंजस में पड़ गई। जैसे ही वो पुलिस वालों के रिकॉर्ड बुक में एड्रेस देखने वाली होती है, तभी श्लोक उसे कंधे से पकड़ अपनी तरफ घुमाते हुए कहा, चलो मेरी जान, अपने घर चलते हैं। तेरा गृह प्रवेश भी तो करवानी है ना। टीना कुछ नहीं बोली और श्लोक उसका हाथ पकड़ ले जाकर अपनी गाड़ी में बैठा दिया। श्लोक के बैठते ही टीना ने पूछा, अपना घर कहां है? तुमने यहां पर घर खरीद लिया? श्लोक टीना के बातों पर बिना ध्यान दिए पूछा, अच्छा नाटक कर लेती हो। तुमने ही अपने गोदाम के पास वो अनजान शव को प्लांट किया ताकि मैं तुम्हें हमारी शादी के बाद लंदन ना ले जाऊं। टीना अपना चेहरा दूसरी तरफ करते हुए बोली, यहां मैंने ही किया। श्लोक मुस्कुराते हुए कहा, मुझसे मेरा प्लान पूछ लेती तो बता देता कि मैं तुम्हें लंदन नहीं ले जा रहा। एक और बात, मेरे घर में किसी के साथ ज्यादा घुलने मिलने की जरूरत नहीं। मैं सबका ख्याल रख लेता हूं। तुम ओवर स्मार्ट बनने की कोशिश मत करना। टीना कुछ सोचते हुए पूछी, ओबेरॉय हाउस तो सालों पहले जलकर राख हुई थी। क्या हम उसी घर में रहने वाले हैं? लेकिन तुमने कहा कि तुम्हें जले हुए चीजों से सख्त नफरत है, तो फिर ये क्या? श्लोक गंभीर होते हुए कहा, हम उस घर में नहीं बल्कि दूसरे घर में रहेंगे। तभी एक महल जैसा घर जो शहर के दूर पहाड़ी पर था, उसके अंदर गाड़ी आकर रुकी। टीना अंदर जाने वाली थी, तभी श्लोक उसे रोककर उसके साड़ी के पल्लू को उसके सिर पर डाल दिया और उसे अपने पीछे छिपा लिया। टीना यह देख पहले हैरान हो गई और बाद में मुंह बिचका दिया। 2 मिनट में वहां एक औरत व्हील चेयर पर बैठी हाथ में पूजा का थाल लिए आई। श्लोक झुककर उनके कान में बोला, आपकी बेटी आ गई मां। उसके आते ही मुझे तो नहीं भूल जाएंगे ना? उस औरत ने हल्के से श्लोक के गाल पर मारकर बोली, हट पागल, आप लोगों को क्या लगता है, क्या ये टीना की मां थी? अगर टीना की मां है तो इतने सालों से अपनी बेटी से क्यों नहीं मिली या उसे कॉल क्यों नहीं किया? क्या उसकी मां के दबाव में आकर टीना श्लोक के साथ अपनी शादी को एक मौका देंगी? अगर हां, तो आहान का क्या होगा? तो इन सारे सवालों के जवाब जानने के लिए आगे बढ़ते हैं। श्लोक जब टीना के सामने से हटा तो टीना उस औरत को देखकर पहले हैरान होकर पूछी, आप? मैंने आपको कहीं देखा है, लेकिन मुझे याद नहीं आ रहा कि कहां। श्लोक मुस्कुराते हुए उस औरत के पास जाकर उसकी कंधों पर अपने हाथ रखकर उसके सिर से अपना सिर जोड़ते हुए कहा, ये मेरी मां है, इन्हीं के कहने पर मैं तुम्हें यहां लाया हूं। टीना असमंजस में पूछी, लेकिन ये कौन है और इन्होंने मुझे यहां लाने के लिए क्यों कहा? श्लोक कुछ बोलता तभी उसकी मां ने चुप कराते हुए दोनों को दहलीज के उस तरफ खड़ा करके पहले टीना का गृह प्रवेश करवाया। एक लड़की जो 19-20 साल की होगी, जो अभी अभी श्लोक के मां के व्हील चेयर को धक्का देकर लेकर आई थी, उसने टीना की सामान अंदर ले आई। श्लोक की मां ने उस लड़की से कहा, नीरू, जाकर बहू के सामान भैया के कमरे में रख दे। नीरू ने हां कहा और सामान ऊपर श्लोक के कमरे की तरफ बढ़ गई। श्लोक अपनी मां की व्हील चेयर को धक्का देकर अंदर हॉल के सोफे तक लाया और पीछे टीना भी अंदर आई। श्लोक की मां टीना को अपने सामने बिठाकर बोली, तुम जब 16 साल की थी तब इसकी डर की वजह से हॉस्पिटल में एडमिट हुई थी। तब
टीना उनकी बात बीच में काटते हुए बोली, मेरे बाजू वाली बेड की आंटी आप ही थी, अपर्णा ओबेरॉय। कैसे हो आप? उस दिन आपने मुझे बहुत हिम्मत दी और उसी हौसले के कारण मैं अपनी अंदर के डर को थोड़ा कम कर पाई, लेकिन उस दरिंदे को नहीं मार पाई। उसे देखती हूं तो आज भी मेरा खून खौल जाता है, साथ ही साथ डर भी लगता है। अपर्णा ने कहा, अब मेरे घर में हो तो किसी से डरने की कोई जरूरत नहीं। इतना कहा ही था, तभी ऊपर के एक कमरे से एक अधेड़ उम्र का आदमी आया। टीना दरवाजे की आवाज सुनकर उस तरफ देखने लगी। श्लोक गुस्से में टीना से कहा, चलो यहां से, तुम थक गई होगी, कमरे में चलकर आराम कर लो। तभी अपर्णा बोली, अरे बेटा रुक जा, थोड़ी देर अपने पापा से भी सितारा को मिलने दे, उसके बाद खाना खाकर थोड़ी देर आराम कर लेगी। टीना को अपर्णा की बातें बड़ी अटपटी लगी। उसे यह समझ नहीं आया कि अपर्णा उससे सितारा क्यों बुला रही थी। फिर भी उसने सोचा कि वो बाद में अपर्णा से पूछ लेगी। अचानक श्लोक के पापा की नजर टीना पर पड़ी। वह सीढ़ियों से उतरते हुए मजाकिया लहजे में कहा, जितना भी समझा लूं, तुम मां बेटे दोनों मिलकर इस लड़की को इस घर की बहू बनाकर ले ही आए ना। श्लोक थोड़ा गुस्सा होकर अपनी मुट्ठियां बींच लिया। वो अपनी मां के सामने अपने पापा से झगड़ा नहीं करना चाहता था। श्लोक के पापा को समझाने के लिए अपर्णा उनके पास पहुंची ही थी। तभी श्लोक के पापा ने उन्हें नजरअंदाज कर श्लोक के पास बढ़ते हुए धीमी आवाज में उसके कान के पास कहा, किसी और के जूठन को ऐसे मुंह नहीं लगाते, वो तो कुत्तों का काम होता है। वैसे इस लड़की ने एक से डाइवोर्स ले ली, अब्रॉड जाकर पढ़ाई पूरी करके आई है। पता नहीं वहां किस किस ने इसे मुंह लगाया होगा। ऊपर से माँ बाप छोटे उम्र में ही गुजर गए, तो सोचो कोई अच्छे संस्कार भी नहीं होंगे। यहां आने के बाद बिजनेस टेक ओवर कर लिया और सिर्फ 2 साल में कंपनी का टर्नओवर कितना बढ़ गया। शायद किसी और को पता नहीं कि ये उस मुकाम तक कैसे पहुंची होगी, लेकिन मुझे अच्छी तरह से पता है। आए दिन इस जैसी लड़कियों को अक्सर देखता हूं। मुझे यकीन है कि ये बड़ी बदसलन होगी। ये सारी बातें अपर्णा भले ही ना सुनी हो, लेकिन टीना जो श्लोक के बगल में खड़ी थी, उसने क्लियरली सब कुछ सुन लिया था। फिर भी टीना कुछ नहीं बोली, क्योंकि उसे पता नहीं था कि ये आदमी कौन था। श्लोक अपने पापा की बकवास बातें सुनकर गुस्से में दांत भींचकर कुछ बोलने वाला ही होता है। तभी गार्डन से एक छोटे से पपी को गोद में लिए एक 24-25 साल की लड़की पपी को पुचकारते हुए अंदर आई। अपर्णा ने कहा, छवि, अपने भैया और भाभी से मिलकर उनकी आशीर्वाद तो लेती जाओ। छवि मुंह बनाते हुए बोली, किसकी भैया और भाभी? मॉम, आपको पता है ना मुझे ये सब अच्छा नहीं लगता। प्लीज कीप मी आउट ऑफ इट। आशीर्वाद एंड ऑल छी। यक। यह कह छवि बिना पीछे मुड़े ऊपर अपनी कमरे की तरफ चली गई। श्लोक अपने पापा की तरफ मुड़कर पूछा, मिस्टर सिंह, आपने तो अपनी बेटी को ही संस्कार नहीं सिखा पाए, तो क्यों दूसरे घर की लड़कियों को बिना सोचे समझे और बिना जांच पड़ताल के जजमेंट पास कर रहे हो? प्लीज आप अपनी हद मत भूलिए। नाउ इफ यू एक्सक्यूज अस। कहते हुए टीना की हाथ पकड़कर वहां से चला गया। अपर्णा श्लोक को यूं गुस्से में देखकर अपने पति के पास आते हुए बोली, वीरेंद्र, बच्चों से आपकी क्या बात हुई? क्यों श्लोक इतनी गुस्से में चला गया? वीरेंद्र अपर्णा के सवाल का बिना कोई जवाब दिए श्लोक और टीना की जाने की तरफ गुस्से में देख रहा था। कमरे के अंदर आने के बाद टीना बहुत ही असहज महसूस कर रही थी। उसे देख श्लोक ने कहा, यह तुम्हारा कमरा है और उस डोर के दूसरी तरफ दूसरा कमरा है, उसे मैं यूज कर लूंगा। मैं दूसरी कमरे में रह सकता हूं, लेकिन मां को शक्कू हो जाएगा। फिक्र मत करो, दोनों कमरों के वॉशरूम अलग है, सिर्फ आने जाने का दरवाजा एक है। सो डोंट वरी। टीना बेड पर बैठ गई और कुछ सोच रही थी। श्लोक टीना को ऐसे परेशान होता देख पूछा, मन में कोई सवाल है तो पूछ लो, वरना इस घर में जीना मुश्किल हो जाएगा। टीना क्यूरियस होते हुए पूछी, फर्स्ट, आंटी मुझे सितारा क्यों बुला रही थी? सेकंड, अगर वो आदमी तेरे पापा है तो तुमने उसे मिस्टर सिंह क्यों कहा? थर्ड, छवि हम दोनों को ऐसी डिस्गस्टिंग लुक क्यों देकर गई? फोर्थ, तेरी मां व्हील चेयर पर क्यों है? आई मीन, जब मैं उनसे मिली थी तब तो आंटी ठीक थी, अचानक उन्हें
श्लोक टीना के कंधों पर हाथ रखते हुए बोला, वेट वेट वेट, आराम से, थोड़ा पानी पी लो, सब बताऊंगा। क्या होंगे इन सवालों के जवाब? मिस्टर सिंह टीना के बारे में ऐसी जजमेंट क्यों पास की? जानने के लिए सुनते रहिए।